माइतो विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आज की बैठक में मंच पर विराज रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतेह खान जी, जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल जी, ब्लॉक अध्यक्ष किस्तूरा राम जी, ब्लॉक अध्यक्ष देवराम जी, पूर्व प्रधान सिमर्था राम जी, वर्तमान प्रधान गिड़ा लक्ष्मण जी, प्रधान पाटोदी प्रसिद्धा बानो जी, सम्मानित कांग्रेस परिवार के तमाम सदस्य। आज की बैठक का जो मकसद है वो लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आप सब लोगों को आज याद किया गया है। दो मकसद है, एक तो अपन लोग कैसे चुनाव का प्रचार का संचालन करें और चुनाव में कांग्रेस के मदद कैसे हो सके, कांग्रेस जीते कैसे, और दूसरा जिला अध्यक्ष जी ने जो बात करी है कि नामांकन के दिन के अंदर अपन लोग बड़ी संख्या में शामिल कैसे हुए। एक बात अध्यक्ष जी ने कही जिससे मैं सहमत नहीं हूं कि 10,000 का जो लक्ष्य बड़ा रखा है। अध्यक्ष जी जब पचपदरा में रैली हुई उस दिन भाई तो विधानसभा से कितने लोग शामिल हुए, अगर उस अनुपात के अंदर अगर आप लक्ष्य बड़ा मानते हो तो शायद कहीं ना कहीं हम लोगों की गिनती आप लोगों ने उस दिन सही नहीं करी है। ये आपको ओढ़ भाई कि उस दिन पचपदरा के अंदर कितनी साधन आए थे और सिर्फ बाइतू के एक ब्लॉक पाटोदी से कितने लोग आए थे, इसके अगर आप संख्या के सही ढंग से गिनती कर लो तो अपने आप ही आपको लक्ष्य बड़ा के संदर्भ में सोचना नहीं चाहिए। आपने जो लक्ष्य दिया है बाइतू कि हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता उस लक्ष्य को पूरा हासिल करेंगे, ये बात। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव के अंदर मैंने आप लोगों के परिवार के बीच में जो बात रखी थी कि मैंने विधानसभा चुनाव के अंदर भी टिकट नहीं मांगा था और पहले दोनों लोकसभा चुनाव के अंदर भी टिकट नहीं मांगा और कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया। विधानसभा के अंदर भी आप लोगों ने सर्वसम्मति से मेरा नाम प्रस्तावित किया, उसके लिए उस दिन भी मैंने धन्यवाद दिया। आज मैं वापस पूर्ण आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि सर्वसम्मति से आपने मेरा नाम प्रस्तावित किया। विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव के अंदर आप लोगों ने मजबूती से कांग्रेस की मदद करी, उस मदद के लिए भी मैं तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। फिर आई लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, लोकसभा चुनाव का घोषणा हुई। चुनाव की घोषणा के बाद में टिकटों का वितरण का प्रक्रिया शुरू हुई। पूर्ववर्ती के जो प्रक्रिया थी वैसी इस बार भी प्रक्रिया शुरू हुई और उस प्रक्रिया के अंदर जिस दिन मेरे से राय ली गई, जिसने मेरे से राय ली, मैंने राय अपनी रखी। मैंने राय रखी कांग्रेस से पार्टी के संदर्भ में, उम्मीदवार के संदर्भ के अंदर। ये कांग्रेस पार्टी है, उसके अंदर अपनी राय रखने का अधिकार हम सबको दे रखा है। ये दूसरी पार्टियों के मार्फत जो प्रक्रिया निभाई जाती है, कांग्रेस के अंदर जो प्रक्रिया निभाई जाती है उसके अंदर अंतर। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो व्यवस्था थी स्क्रीनिंग कमेटी की, उस स्क्रीनिंग कमेटी के तहत आपस में नाम भेजा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई और उन्होंने फैसला किया कि मानवेंद्र सिंह जी को कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया।
कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, अपनी हक का अधिकार है, अपनी समझाइश का अधिकार है। और जब हम लोग पार्टी के सदस्य बनते हैं, संगठन के सदस्य बनो और उसके बाद आप कहो मैं कह रहा हूं जैसा हुई तो वो निर्णय सही और मैं नहीं कह रहा हूं जैसा हुई तो वो निर्णय गलत है, इसका मतलब उस पार्टी के सदस्य नहीं हो, आप तो अपनी ही लिए उस पार्टी से जुड़े हुए हो। ये अंतर है। एक व्यक्ति जो हरीश चौधरी लादानिया ढाणी का निवासी, जुक्ताराम जी का पोता, मूल सिंह जी का सपुत्र, मैंने जिंदगी के अंदर कभी भी जहां खड़ा हूं वहां ईमानदारी से खड़ा रहा हूं, चाहे मुझे फायदा मिला चाहे मुझे नुकसान। जब मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था तो किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति के साथ नहीं तो मैंने कोई साठगांठ की और नहीं कोई लेन देन, चाहे चुनाव जीता चाहे चुनाव पूरी तरह से हारा, पर मैं मेरी जगह ईमानदारी से खड़ा था। मैंने कभी भी राजनीति के अंदर मोल भाव और राजनीति के अंदर कुछ पाने के संदर्भ के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ता के तौर पर और पदाधिकारी के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर कभी भी मैंने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया। एमएलए के चुनाव के वक्त भी आप लोगों के माध्यम से जब अपन लोगों के बीच में गई तो किसी भी प्रकार का उस समय जो वातावरण था, कभी भी अपन ने गलत चीज बाइतू के किसी मतदाताओं को नहीं करी। जो वातावरण निर्मित हुआ वो आप लोगों से किसी से छुपा हुआ नहीं है। वोट मांगते वक्त भी अपन ने सिद्धांत से वोट मांगे, अपनापन से वोट मांगे, झूठा कोई भी आश्वासन नहीं दिया, वादा किसी भी मतदाता को अपन ने नहीं करा। अपन ने एक ही बात करी, जैसे हैं आप लोगों के साथ में ईमानदारी से रहेंगे और 5 साल तक उसी वादे उसी बात पर अपन कायम रहेंगे कि जैसे हैं लोगों के बीच में ईमानदारी से रहेंगे। अब बात आई कि चुनाव के अंदर कौन किसके साथ में रहेगा और कौन किसके साथ में नहीं रहेगा। ये बाइतू है फतेह खान जी, इस बाइतू को आप समझो। बाइतू के अंदर विरदी चंद जी जैन साहब के चुनाव के अंदर बाइतू विरदी चंद जी जैन साहब के साथ में रहा और बाइतू के निवासी स्वर्गीय तकाराम जी के साथ में नहीं रहा। ये बाइतू है, यहाँ सच्चे और पक्के कांग्रेस के कार्यकर्ता है। अगर आप विश्वास करोगे, आप जिम्मेवारी दोगे तो नतीजे अपने आप ही आपके सामने आ जाएंगे। यह अटकल और खेल से बाइतू के लोग कभी भी इधर उधर नहीं होते हैं। अपनापन से बाइतू के लोग एकजुट होकर साथ में रहते हैं। ये बाइतू चुनाव के वक्त भी ये बात कर रहा था कि भाई हम लोगों के पास कोई अटकल नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है, कोई तेरा मेरा नहीं है, कोई दूसरी घोषणा नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई लालच नहीं। अपनापन का थोड़ा है कि आप लोग मदद करो। वही अभी आज भी वही बात में वापस दोहरा रहा हूं कि आप लोगों से अपनापन का थोड़ा है कि आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो, आप कांग्रेस है क्या? कांग्रेस आप लोग कांग्रेस के साथ हो जब तक कांग्रेस है, और लोग अगर कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ नहीं है तो वो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस नहीं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को इस लोकसभा चुनाव के अंदर मदद करो पूर्ववर्ती के समान, और मुझे आशा है और विश्वास है कि आप लोग मदद करोगे। अब रही बातों का, ये सच्चाई और झूठ का लड़ाई नहीं। सच्चाई और झूठ की लड़ाई हुई तो अपन सच्चाई के माध्यम से लोगों के बीच में सच्चाई रखें और अपने आप पक्ष रखें। ये नरेंद्र मोदी प्रोपोगंडा कर रहे, प्रोपोगंडा कर कर और झूठ, लगातार झूठ, मजबूती से झूठ, और एक ऐसा वातावरण फैला रखा है देश के अंदर। अभी जिम्मेवारी किसकी इस प्रोपोगंडा के सामने सच्चाई रखने की? ये जिम्मेवारी कांग्रेस के कार्यकर्ता की। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। गाय के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी राजनीति करी। देश आजाद हुआ, पहला चुनाव, इस पहले चुनाव के अंदर सबसे मुख्य मुद्दा उस समय की जनसंख्या, गाय। और जब फैसला करने का वक्त आया तो मैं बाड़मेर, जैसलमेर और राजस्थान के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं। आज जो नरेंद्र मोदी को अपने आप का आदर्श मान रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा खेड़खा मान रहे हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने
नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर रहते हुए गायों के संदर्भ में क्या फैसला किया है। गायों के लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए फैसला हुआ कि किसी भी प्रकार की रोकथाम नहीं लगे। जैसे ही नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई, सब लोगों को यह आशा थी कि कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी होने की बात तो अलग, क्या फैसला हुआ कि वो फैसले के उसमें कटौती। क्या फैसला किया उन्होंने कि लघु और सीमांत किसान के पास जितना गोवंश है, जितने पशु है, उनके लिए ही ग्रामीण में चारा डिपो और पशु शिविर के माध्यम से व्यवस्था होगी और उसके अलावा किसी की भी नहीं होगी। यह फैसला नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मैं आज पूछना चाहता हूं, जो भी नरेंद्र मोदी के लिए पैरोकारी करते हैं, जय गौ माता कहते हैं, जय किसान बोलते हैं, ये फैसला अपन लोगों के हक का था या नहीं था? अगर मैं झूठ हूं तो इससे पहले भी कई दफे इस परिवार के बीच में मैंने बात करी और वापस मैं बात करूंगा। अगर झूठ हो तो हम लोगों को आप आज के बाद में विश्वास नहीं करें। इस तरह के फैसले इन लोगों ने किए। मैं लगातार ये कहता आ रहा हूं कि किसानों के संदर्भ में इन लोगों की दोहरी नीति है। बाड़मेर जिले के अंदर अकाल पड़ा, बाड़मेर जिले के अंदर अकाल पड़ा और क्या लंबा चौड़ा इन्होंने प्रोपेगेंडा करा कि प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना किसानों के लिए सबसे बेहतरीन योजना है। हजारों करोड़ रुपए इन्होंने इस चीज के लिए खर्च किए। पर जब आज बाड़मेर के किसानों को कृषि बीमा के माध्यम से जो मुआवजा मिलना चाहिए, उस मुआवजे के लिए कोई और किसी ने रोका नहीं, नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार ने रोका। और किस तर्क के ऊपर रोका है? मेरे खुद के राजस्व विभाग ने ये गणना कर राजस्थान सरकार, यहाँ के प्रशासन ने भेजा कि बाड़मेर जिले के अंदर इतना अकाल हुआ और इस अकाल से इतना नुकसान हुआ। और क्या कूतर्क करा? वो कूतर्क किन लोगों के लिए किया? वो बड़े पूंजीपतियों के लिए किया। उन लोगों को आज अकाल के समय किसानों को पैसा नहीं देना पड़े, इसलिए उन्होंने ये तर्क दिया है कि बाड़मेर के अंदर 25% से कम लोगों ने खेती करी। ये झूठ और ये धोखा बाड़मेर के किसान बर्दाश्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा आप लोगों से निवेदन है। इसका फैसला बाड़मेर के किसान लोग, कोई बोलने वाला नहीं। नमो नमो मोदी मोदी, जय गौ माता, जय किसान। और धरातल के अंदर क्या फैसले हो रहे हैं, उसके अंदर हम लोगों की गौ माता की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, ये बात कौन करेगा? ये सवाल कौन करेगा? अधिकार के लिए कौन संघर्ष करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप रहेंगे तो नहीं तो यह गाय के संदर्भ में फैसले होंगे, नहीं किसान के संदर्भ में फैसले होंगे, नहीं बाड़मेर जैसलमेर के लिए फैसले। 5 साल के लटके झटके वसुंधरा राजे सिंधिया जी की वोट मांगने के समय क्या मूछ की बात करी और क्या पूछ की बात की और जबरदस्त उनको मदद भी मिली। 5 साल के अंदर अपन लोगों के यहाँ बैठे हुए उनमें से कितने लोगों के मुर्बे हैं, और 5 साल उन मुर्बों के ऊपर अपन लोगों को अगर पानी मिला है तो वसुंधरा राजे की मूछ के लिए जो मदद करी है वो बिल्कुल जायज। और 5 साल इंदिरा गांधी नहर के अंदर अगर अपने को पानी नहीं मिला है तो क्या वसुंधरा राजे की मूछ सही थी या पूछ सही थी? उसका फैसला आप लोग। 5 साल के अंदर जिस दिन आपने कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद में सबसे पहला कोई फैसले हुए, उन फैसलों के अंदर की इंदिरा गांधी नहर के अंदर जो जैसलमेर में पानी आना चाहिए वो पूरा का पूरा पानी सही तरह से आई। जैसे मैं भाषण में बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, या मुर्गों के ऊपर जो किसान है उन लोगों से आप पूछ लो कि मुर्गों पर किसान आज क्या मांग हो रही है। आज मांग पूरी उल्टी हो गई कि साहब चनों की फसल बहुत अच्छी हो गई, अब 25 कुंटल की जगह 50 कुंटल हो जाए। 40 कुंटल का जो फैसला करवाया तो सिमरता राम जी अब उसमें संतोष नहीं करे, साहब 40 नहीं 50 कुंटल करो। सिमरता राम जी 5 साल तक 25 कुंटल भी हुए या नहीं हुए, कम से कम अपन लोग इस चीज की गणना करेंगे, अपन लोग लेखा जोखा करेंगे या नहीं करेंगे, इसका फैसला हम लोगों को करने। 5 साल के अंदर अपन लोगों के संदर्भ में
क्या क्या फैसले हुए, क्या क्या फैसले नहीं हुए। जब मैं प्रोपेगेंडा बात कर रहा हूं, उस प्रोपेगेंडा के अंदर तो आज भी हम लोग उनके सामने पूरा नहीं कर सकते। प्रोपेगेंडा अपने हिसाब से होंगे, अटकल वाले लोग अपने हिसाब से होंगे। कौन लोग अटकल वाले हैं, कौन सच्चे हैं और कौन पक्के, किसी से छुपा हुआ नहीं। बड़े लोग हैं, सक्षम लोग हैं, अटकल वाले लोग हैं, वो तो हर व्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अपने उनके काम कहीं नहीं रुकेंगे। पर आम लोग के, आम गरीब के, गांव के, किसान के, उनका हक कैसे मिले, उनका अधिकार कैसे मिले, उनकी योजना में हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे मिले, इसके लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और इसके लिए कांग्रेस आज तक। मेरे मानवेंद्र सिंह जी से किसी भी प्रकार के कोई आज तक कोई विवाद नहीं है। भविष्य के तो भविष्य में खेमबाबा जाने, आज तक मेरे किसी भी प्रकार का विवाद नहीं। ये मैं स्पष्ट तौर पर आपको कह सकता। कुछ बातें जरूर है जिसके अंदर मेरी सहमति नहीं है, और मानवेंद्र सिंह जी की राय अलग है, मेरी राय अलग है। क्योंकि हमने जो सूर्य लोग पढ़े हैं, मेहराराम जी के, चेतन जी के, विरदी चंद जी के, हेमाराम जी के, उसके अंदर हम लोगों को यह सिखाया गया कि भाई आप अपने आप को बिल्कुल खत्म कर लो, गरीब को सबसे आगे रखो, आम आदमी को आगे रखो। इसलिए हम लोग वो मूछ पूछ और स्वाभिमान के संदर्भ में मेरा यह मानना है कि भाई सब लोग अगर बात रहेगी तो अपने आप ही अपन की रह जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। उस अन्याय के जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसके प्रति हमारी संवेदना और हम लोग आपके साथ हैं। अन्याय सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के साथ हुआ। मैं राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं, बाड़मेर के संदर्भ में बात कर रहा हूं, जो मुरबे पे किसान है उनके संदर्भ में बात कर रहा हूं। आज उस सरकार के अंदर जब डेल्टा मेघवाल के साथ अन्याय हुआ, तो उस वक्त इस सरकार के अंदर कितनी संवेदनशीलता थी। आज जहां कहीं भी किसी के साथ हुए, बड़े लोगों के लिए पूरी व्यवस्था है। मैं शुरू से ये बात करता आ रहा हूं। यहाँ आएंगे तो धौल जी के लिए सब लामा सामा करेंगे, रावण जी के लिए चला चला कर उनकी दुकान पर जाएंगे। वहां सिद्धांत आगे नहीं आएगा, जाति नहीं आएगी, धर्म नहीं आएगी, सिमरता राम जी के लिए सब हाजिर हो जाएंगे। उन सबसे अंतिम पंक्ति के अंदर बैठा हुआ कांग्रेस का कार्यकर्ता और गरीब के, इनका ख्याल कौन रखेगा? ये जिम्मेवारी मानवेंद्र सिंह जी आपकी और मेरी है, फतेह गाजी। आगे वालों के पास सब अटकल है, ये अपने आप अपने हिसाब से कर लेंगे। कैसे अपनी जगह बनानी है, कैसे पहचान करनी है, हिस्सेदारी, भागीदारी, इनके लिए कोई जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए अपन कैसे मदद कर सके, उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे हो सके। हम लोग राजनीति में इस मकसद से आए। आप ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हो। कांग्रेस पार्टी में जिस दिन आप आए थे, उस दिन मैंने अपन दोनों की व्यक्तिगत बात हुई, उस दिन भी मैंने आपसे यही कहा कि कांग्रेस समुंदर है, आप ईमानदारी से कांग्रेस के अंदर रहो। कांग्रेस के अंदर किसी के लिए जगह की कमी नहीं। आज मैं वही बात आज दोहरा रहा हूं कि आप कांग्रेस के अंदर ईमानदारी से रहो। हम लोग कांग्रेस पार्टी, कोई भी कांग्रेस का सदस्य बनता है, उसके प्रत्येक कांग्रेस पार्टी के परिवार के सदस्य की हिस्सेदारी, भागीदारी में कभी भी किसी भी प्रकार का नकारात्मक भूमिका नहीं निभाते। ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों की है, सभी जातियों की है। कांग्रेस पार्टी का जो लक्ष्य है राजनीति करने का, जिसमें सबसे पहली प्राथमिकता समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ गरीब मां से शुरू होता है, और सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी, सबका मान सम्मान। उस बात को लेकर भी लोगों ने कई तरह की बातें बनाई। मैंने उस दिन भी संकल्प रैली में वही बात करी, वापिस पिछले दिनों जयंती थी किसान बोर्डिंग में वही बात करी। पत्रकारों को तो बात के अंदर से बात निकालने का उनकी कला है, इसलिए उन्होंने बात करी। मैंने उस दिन भी ये बात करी, मैं कर्नल सोनाराम जी आज जहां बैठे हो वो गलत जगह बैठे हो। यहां थे जब आपका मान सम्मान, आपकी बात सब सुनी जाती थी, वहां आपकी मान सम्मान बात सुनी जाती या नहीं सुनी जाती। वहां मोहनगढ़ के अंदर क्या हो रहा है पिछले 5 सालों के अंदर, मैं बाकी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, उसका ही लेखा जोखा लेकर और आप अपने अंतरात्मा से फैसला कर लो।
अगर मोहनगढ़ के अंदर सब ठीक होता है तो आप फैसला कर दो कि आप जहां हो वहां सही। हम लोगों को पता है, उनको पता है, दुनिया को पता है, फिर भी कहीं तीसरा वजह बैठे वहां ठीक उनकी अंतरात्मा जानती कि वहां बैठकर वहां मोहनगढ़ के प्रति भी उसकी सरकार की क्या स्थिति है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने लोकसभा के संसद के अंदर ये बात वाजिब तौर पर कही कि पूरे दुनिया का, पूरे देश के लोगों को कांग्रेस ही बनाने का जब ऐलान उन्होंने किया, और हम कहते हैं हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य, हम राहुल गांधी की कांग्रेस के सदस्य, फिर हम लोग ये कहें कि नहीं हमारे साथ है वो तो कांग्रेस ही रहे और हमारे साथ में नहीं है वो कांग्रेस ही नहीं रही। मुझे एमपी का टिकट मिले तो कांग्रेस ठीक, और मुझे एमपी का टिकट नहीं मिले तो कांग्रेस गलत। तो फिर राहुल गांधी की जिंदाबाद नहीं, या तो राहुल गांधी की जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद हम लोग कहीं नहीं, साफ सुथरी ईमानदारी से लोगों को करेंगे साहब। यहाँ तो तागड़ी और तराजू लेकर हम लोग आई हैं, 2 पैसा जहाँ फायदा होगा वहां हम रहेंगे, 2 पैसा जहाँ हम लोगों को मदद मिलेगी वहां रहेंगे, बाकी पार्टी साल्टी दूसरी तीसरी बातें कोई नहीं। ये बात अगर हम लोग कहीं तो भी लोगों के लिए कोई मनाही है नहीं। अगर ये बात करें, ये बातें कर भी लोग आई हैं, अपन लोगों के बीच में आई हैं। जब लोग अपने बीच में आए थे उस दिन में मैंने यही बात करी कि भाईतों को भाईतों रहने दो, भाईतों के अंदर अपन किसी भी प्रकार का राजनीतिक तौर के ऊपर फायदा लेने के लिए विवाद नहीं करे, सबका मान सम्मान हो, सबकी जिंदाबाद हो, सबका कदर कायदा रही। एमएलए के चुनाव में भी वही बात करी मैंने, आज भी वही बात करी, और सब लोगों को उस समय में मैंने यही सलाह दी, यही बात करी। चाहे मेरे सामने खड़े होने वाले कैलाश जी से भी यही मैंने अपील करी, उमेदा राम जी से भी यही करी, किशोर सिंह जी से भी यही करी कि भाईतों के अंदर वातावरण अच्छा रहे, भाईतों में मान सम्मान कदर कायदा रखे, किसी धर्म और जाति और किसी पार्टी के संदर्भ में हम लोग विवाद कर और भाईतों के अंदर गलत वातावरण नहीं निर्मित करे। वो बात आज मैं वापस दोहराना कि भाईतों के अंदर, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर मान सम्मान अपनापन कायम रहे, अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, अपनी बात रखकर अपना। अब सवाल है कि कांग्रेस बीजेपी का, कांग्रेस पार्टी ने जब कलम कांग्रेस पार्टी के हाथ में रही, जब फैसला हर समय गांव के और गरीब के लिए करा। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ प्रोपेगेंडा किया, मैंने सिर्फ किसान के संदर्भ में, पशुपालक के संदर्भ में नहीं करा, पेयजल योजना के संदर्भ में बाड़मेर के साथ क्या नहीं हुआ। ये नेशनल हाईवे निकल रहा है, नेशनल हाईवे थोड़ा थोड़ा से पटरिया बढ़ाकर, टोल टैक्स लगाकर हम लोगों के साथ न्याय किया। ये फैसला बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने बातें करी कि हर घर के अंदर विद्युतीकरण करेंगे। सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या क्या बातें करी, आज भी रिकॉर्ड है। इस तारीख तक 100% ढाणियों के अंदर आपके बिजली के कनेक्शन हो जाएंगे। ये बात कही या नहीं की? 25,000 वंचितों के अंदर से सिर्फ 10,000 जनों को ढाणियों के अंदर, भाईतों ब्लॉक के अंदर बिजली पहुंचाई। आज भी जिस दिन कांग्रेस की सरकार आई 15,000 लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। वो प्रोपेगेंडा करा तो आप देखो क्या प्रोपेगेंडा और क्या तौर तरीके। राजीव गांधी विद्युतीकरण शुरू हुई तो किसी ने कोई उद्घाटन और वो समारोह किया? किसी ने नहीं किया। वहां तो थम्बो गई। मैं जाजवा गया, लग्जी और हम लोग जाजवा गए थे, उन मेघवाड़ों की वजह ढाणी चली उसकी, तो वहां उनको हम लोगों ने सांत्वना दी, बात करी, तो बोले कि साहब ये बिजली का कनेक्शन कब होगा? तो हमने कहा भी बिजली का कनेक्शन कोशिश करेंगे जल्दी आप लोगों के लिए। तो मेरे जी लग्जी और हम लोग साथ, तो बोले कि साहब उद्घाटन तो हो गया। मैंने कहा साहब उद्घाटन तो हो गया। बोला नहीं साहब ये स्तंभा हमारे यहाँ ढाणियों में लग गए। लग्जी उस दिन साथ में थे या नहीं थे? लग्जी का लग्जी उस दिन बात नहीं करी कि साहब ये थम्बा है, थम्बे का उद्घाटन हो गया और 6 महीने हो गए हैं बिजली नहीं आई। कांग्रेस पार्टी इस तरह की चीजें मैं नहीं तो विश्वास करती है, नहीं चीजें काम करने के लिए करती।
किसानों के ऋण माफी के संदर्भ में केंद्र में थे, उस दिन भी कांग्रेस ने फैसला लिया, ऋण माफी करी। जब राजस्थान के अंदर सरकार है, उससे पहले कहा कि ऋण माफी करेंगे। उस ऋण माफी के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो पैसे देने थे वो पैसे नहीं दिए, उसके लिए भी नानुकुर नहीं करे, वो भी पैसे दिए। कोऑपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, दोनों का दोनों पैसे माफ करने का फैसला करा। जो नाकामी वसुंधरा राजे सिंधिया की थी वो जिम्मेवारी भी ली अशोक गहलोत की सरकार ने। जो नाकामी नरेंद्र मोदी की थी, राष्ट्रीय बैंकों की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। जब नरेंद्र मोदी किसानों को राहत देने के लिए असफल हुए, उस जिम्मेवारी में नानुकुर नहीं किया कि उन बैंकों के साथ बैठकर आपस के अंदर जितने भी किसानों के ऋण है उसके लिए माफी का भी फैसला करेंगे। ये कांग्रेस की सोच। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बोला कि शैक्षणिक जो योग्यता है उसको खत्म करें। नौजवान, कई लोग कहते हैं कि सब अनपढ़ नौजवान साथियों, अपने बुजुर्ग अनपढ़ शौक से नहीं रहे। जिस दिन उनको पढ़ने के लिए स्कूल जाना था, उस दिन उस पढ़ाई की जगह वो पानी के लिए पूरा दिन और पूरा जीवन दे रहे थे, मजदूरी के लिए दे रहे थे। उनको शौक नहीं था कि अपने बच्चों को, हमारे दादाओं को, कि अपने बेटों को स्कूल की जगह मजदूरी के लिए भेजे या उसके शौक से अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ रहे तो अलग बात है, और मजबूरी से अनपढ़ रही हुई पीढ़ी के साथ हम उनका हक और अधिकार छीनते हैं। क्या यह न्यायोचित है या क्या न्यायोचित नहीं है, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मजबूरी थी इसलिए वो लोग अनपढ़ रही है, शौक से कोई भी अनपढ़ नहीं रहा। कांग्रेस की सरकार ने आते ये फैसला किया, तमाम फैसला। गौपालकों के लिए 2 रुपए लीटर दूध का जो फैसला हुआ, तमाम जो फैसले हुए, अकाल के अंदर जो मुआवजा मिलता था, अपने को आर्थिक मुआवजा 2075 चल रहे, 2075 के अंदर कितना समय लगा तमाम लोगों के खातों के अंदर। 2073, 2074 जो मोदी वाली बात कर रहे हो, उस मोदी की सरकार के अंदर आज तक वो मुआवजा नहीं हुआ। 2075 जो अब इस ये वर्ष है, 1 महीना भी नहीं लगाया। जैसे ही रिपोर्ट आई, पूरा राजस्व विभाग रिपोर्ट में लटका और पूरे के पूरे पैसे, उसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी रही? बाड़मेर जिले की। जो तमाम फैसले हुए वो बाड़मेर के संदर्भ में, गांव के संदर्भ में, किसान के संदर्भ में, गरीब के संदर्भ में नहीं। मैं तो आप लोगों से ये अपील है, ये आह्वान, ये कांग्रेस पार्टी आपकी है, आप कांग्रेस पार्टी की मदद करो। मैं परिवार के तौर पर आपके बीच में आज तक ईमानदारी से रहा हूं, भविष्य में जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक ईमानदारी से रहूंगा, कोई भी दोषी अटकल मैं नहीं लगाऊंगा। किसी भी प्रकार की दोषी अटकल नहीं तो लगाई है, नहीं भविष्य के अंदर लगाएंगे। किसी को बसपा में खड़ा नहीं करूंगा, किसी मुसलमान भाई को खड़ा नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज नहीं तो की और नहीं, जब तक जिंदा हो जब तक चीज करूंगा। मैं मेरे अपने आदमियों को इस्तेमाल करने के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं। अपने आदमियों को हक, अधिकार, मान सम्मान कैसे मिले, इसके लिए राजनीति कर रहा हूं। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। तो कोई किसी भी प्रकार की बात करे, मैंने उस दिन भी बात करी कि मैं जय भीम मन से बोलता हूं, सोच से बोलता हूं, मुंह से बोलता हूं और मानता हूं जय भीम। मैं अपने आदर्शों के अंदर, जैसे मैं चेतन राम जी, नारा राम जी, वृद्धि चंद जी, हेमा राम जी के संदर्भ में बोलता हूं, वैसे चुनाव आए उस दिन मैं जय भीम बोलकर और बाद में दूसरे मकसद में जाऊंगा, वैसा हरीश चौधरी नहीं है। इसलिए ईमानदारी से आपको बोल रहा हूं कि कोई भी कहीं भी चीज के आप कांग्रेस पार्टी के साथ रहो, ये मेरा आप लोगों से निवेदन। वृद्धि चंद जी को वोट नहीं दिए थे आप लोगों, उस दिन भी हम साथ में थे। ये सिमरता राम जी है, भगवान जी है, बाइतू भीम जी के वही स्कूल है, वही गाड़ी आज भी भगवान जी के पास है, वही जाजम लाई थे। हम लोगों की तरफ से जितनी हुई हमने ईमानदारी रखी और ताउम्र हम लोग ईमानदारी रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। हमारे लिए कोई अहंकार की बात नहीं। हमको मिले तो न्याय, हमको मिले तो अन्याय, वो भावना हम लोगों के बीच में नहीं। मेरे को आप लोगों से तहे दिल से ये निवेदन है कि आप कांग्रेस पार्टी की मदद करो। कांग्रेस पार्टी आपकी है,
कांग्रेस पार्टी के मार्फत से ही 36 कौम के अंदर सभी धर्मों के बीच में आपस में विश्वास बढ़ेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी, ये आपकी अपनी पार्टी। बाकी सब बातें हैं, उनको आप नजरअंदाज कर कांग्रेस पार्टी की मदद करो। ये मेरे आप सब लोगों से अपील है, ये आप लोगों से गुजारिश। चुनाव तक कई बातें होगी, कई चीजें होगी, उन किसी बातों में और उन किसी चीजों के आप सम्मिलित नहीं हो। ईमानदारी से अपन सब लोग मिलकर बायतू आगे कैसे बढ़े, बाड़मेर आगे कैसे बढ़े, भारत आगे कैसे बढ़े, उसके लिए कांग्रेस पार्टी की मदद करो। ज्यादा लंबा चौड़ा बोलने आखिर में सारांश वो चीज है कि आप कांग्रेस पार्टी की मदद करो। ये वापस मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप सब लोगों से, मेरे चुनाव में भी मैंने बोला कि दूसरी मेरे पास कोई अटकल नहीं है, थोड़ा है मोक्ता राम जी, वही थोड़ा वक्त, आप कांग्रेस की मदद करो। धन्यवाद। और परसों जो रैली है, उस रैली के अंदर बड़ी संख्या के अंदर आप आना, ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। अभी दोहल जी को इधर उधर की बातें कर, ठीक है ना, अपने जितना हो सके, जितनी व्यवस्था होगी, पार्टी फतेह मोहम्मद जी उसकी मुहैया करेंगे। किसी का इंतजार नहीं करना, कोई काम नहीं करने के लिए बहाना होता है, वैसे बहाना नहीं बनाना। ऐसा मन्नत पूछो नहीं, मन थोड़ो करियो नहीं, मन्नत कहो नहीं, मैंने जिम्मेवारी नहीं दी, तो वो सब थोड़ा जिम्मेवारी पूछ जैसा कि अभी जी बता रहे थे, लंबा चौड़ा क्षेत्र है, एक एक आदमी को अलग से बढ़ावा नहीं दी जाएगी। आपकी सामूहिक अपनी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा नामांकन रैली में पधारें। एक बात हरी जी ने कही, वो आपने ध्यान